इसके पहले हम पार्ट 1 का वीडियो त्रिकोणमिति क्लास 11th के बना दिए थे। अब हम पार्ट 2 बनाएंगे। कुछ एनसीईआरटी का सवाल जो छूटा हुआ था, अब उसके बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे। फर्स्ट सवाल था ये छूटा हुआ, ये 8 नंबर जो है ये हैं 19/3 पाई। तो इसका मान निकालना था, 19/3 पाई का मान निकालना था। तो हम लिख सकते हैं इसको 10 पाई से भाग देंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 पाई प्लस 2 पाई भी लिख सकते हैं 6 पाई और पाई/3, 18 और 19 हो जाएगा। तो ये 6 पाई जो है, ये 6 पाई, तो हम जानते हैं पाई में जब भी ये तो चेंज नहीं होंगे, तो 10 पाई का पाई हो जाएंगे पाई/3। पर ये देखिए 6 पाई मतलब हो गया 1 पाई यहाँ से यहाँ, 1 पाई यहाँ से यहाँ, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। 6 पाई में कुछ बढ़ रहा है तो ये इसमें आ जाएगी। इसमें सब क्या होते हैं प्लस। तो ये जो होता है पाई का मान, ये होता है रेडियन में दिया है, तो ये होगा 180/3, मतलब कहने का हुआ 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री का मान जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे √3। इस तरह ये प्रश्न का आंसर हुआ। आगे हम जानेंगे, अगर इसी सवाल को और तरीका से बना सकते थे, या 10 लिखते यहाँ पे 300 गुना ये हो जाता 180/3 लिख सकते थे। दूसरा तरीका बनाते हैं 3 छक 18, तो ये हो जाता 10 19 छक 33 से ये हो गया। और इसको हम क्या लिखते हैं, 90 से भाग देते हैं, थोड़ा सा बड़ा बन जाता पर बनाने का ये भी तरीका है। 19 छक 33 है, 90 से लेना है, 9 का 9, ये हो जाएंगे 3, ये हो जाएंगे 4, 9 पच्चे 45 लिख सकते हैं, ये 9 चौक 36 लिख सकते हैं, 45 ही लिख दीजिए। 45, जब 45 घटाइएगा तो कहीं पे गड़बड़ नहीं हो। 19 छक 19 पंचा 95, 19 छक 14, 19 पचा 95, 19 छक 14, 19 सती 33, अच्छा 19 चौक 14 से, सॉरी 19 चौक 14 से होना चाहिए। और ये भाग देंगे ये 19 से 90 से, तो 9 का 9 हो जाएगा, 90 4, ये बच जाएगा कितना 2, 9 27 भी लगा सकते हैं, या 9 18 भी लिख सकते हैं। तो 9 27 लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 27, मतलब हो गया -30 और घट जाएंगे। तो 13 गुना 90 -30, तो ये तो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आगे चैप्टर में ही पढ़ा दिए हैं 90 के आगे अगर विषम संख्या हो तो वो चेंज हो जाते हैं। तो 10 चेंज हो जाएंगे कोट में, कोट हो गया 30 डिग्री। अब कौन सा क्वाड्रेंट में आएंगे देख लीजिए, ये हो जाएगा 4, 4 या 12, 12 और 1 90, इसमें 12 1 13, 13 में कुछ घट रहा है तो इसी में हो जाएगा। तो इसमें होता है प्लस, तो इसका मान हो जाएगा कोट 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3। तो हम ये भी बना सकते हैं, इस तरीका से बनाएंगे तो वही आंसर, इस तरीका से बनाएंगे वही आंसर हो जाएंगे। अब सवाल पे चलते हैं हम। साइन ये हो गया 9 नंबर, साइन -11/3 पाई। तो 100 तो दिया हुआ है, साइन अंदर में थीटा आता तो माइनस साइन थीटा, इसके बारे में अभी पढ़ाए नहीं।
बढ़ा देंगे प्रूफ करके, तो माइनस ये हो गया 11/3 पाई, ये हो गया माइनस साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई/3, मतलब ये घटा ही देंगे, 4 4 दिया 12, 12 में पाई गया, 12 में एक पाई गया, 11 हो गया, ये नो चेंज साइन। अब यहाँ पे साइन हुआ पाई/3, नो चेंज हो गया। अब यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा, तो यहाँ पे देखिएगा, ये 1 पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 4 पाई में कुछ घट रहा है, तो इसमें आएंगे, इसमें क्या होते हैं साइन, इसमें साइन होते हैं माइनस में, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस, माइनस माइनस प्लस साइन पाई/3 हो गया, और साइन पाई/3 मतलब होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, ये हमारा आंसर हुआ। अब हम जानेंगे 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल में दिया हुआ है, करें कोट -15/4 पाई, ये कोट में भी होता है वही चीज़, कोट में भी प्लस में होता है, ये भी माइनस में होता है, तो माइनस कोट 15/4 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट पाई/4, 4 पाई, 4 चौक 16, 16 में एक घट गया, 15 बच जाएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएंगे, कोट, तो कोट इसमें आ रहा है, ये भी आ जाएंगे 4 पाई, 4 पाई मतलब ये पूरा राउंड घूमते जाएंगे, फिर तो इसी में आएंगे। इसमें इसमें क्या होता है, इसमें होता है कॉस और सेक ही प्लस में होता है, बाकी बात माइनस में, ये माइनस हो गया, ये जो मान निकलेंगे कोट पाई/4, और माइनस माइनस प्लस कॉट पाई/4 मतलब होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान होता है 1, तो आंसर हो गया मेरा 1। इस तरह हमारा 3.2 का सवाल हम बना दिए। अब आगे हम जानेंगे कुछ और प्रश्न। आप जानते हैं इसी सिन्हा का कुछ और प्रश्न दिया हुआ है, तो जो हम जानेंगे, अगर कह दिया साइन, केसी सिन्हा का सवाल है, साइन 13 से 60 डिग्री का मान निकालना है, तो इसको आप कैसे निकालिएगा, तो साइन क्या बताए थे, 90 में ही भाग दे दीजिएगा, बहुत आसान तरीका है ये, अच्छा है। 9 दूनी 18, तो ये हो जाएंगे 30, ये हो गया कितना बार में, 20 बार में, एक बार 0 बार में लग जाएगा, तो 30 ही होंगे, तो हो गया ये 20 गुना 90 प्लस 30, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जर से। अब क्या हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 30 डिग्री। चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 90 के आगे कौन सी संख्या है, सम संख्या, 90 के आगे जब सम संख्या रहे तो वो चेंज नहीं होते हैं। अब हम जानेंगे इसके आगे प्लस होगा कि माइनस, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट पकड़ेंगे, ये 4 4 होते हैं, 4 90, 1 90, 2 90, 3 90, 4 90, 4 5 20, 5 बार राउंड हो जाए, और प्लस कुछ बढ़ रहा है तो इसमें आ जाएंगे, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसका मान क्या हो गया, 1/2। अगर सवाल दिया रहता कॉस -1710 डिग्री का मान निकालना है, तो ये प्लस में हो जाते हैं, कॉस
थीटा बराबर रहता है कॉस थीटा। तो ये हो जाएंगे कॉस 1710 डिग्री, कॉस 1710 डिग्री। उसी तरह 90 से भाग देंगे, 90 से। ये तो सूत्र यहाँ जो लगाएंगे समझने में आ गया, ये यहाँ पे सूत्र लगाएं। 90 से भाग देंगे 1710 डिग्री, तो 9 का 9, ये हो जाएगा कितना 1, और ये हो जाएंगे 8, 9 8 17 ना, 9 9 81, क्या यही हो जाएंगे? 9 से भाग लग जाएंगे, तो बताइए यह 90 गुना प्लस 0 ही बचा, प्लस 0 बचा, तो ये हो गया कॉस 0 डिग्री। अब कौन सा क्वाड्रेंट में आएंगे 90? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएंगे? तो देखिए 4 बार राउंड, ये 5 बार 6 बार जितना हुआ 20 बार हुआ था, तो इसमें आकर के फिर पूरे 20 हम राउंड घुमाएंगे 20 बार, तो 20 बार में यहाँ आएंगे, फिर उसमें क्या है 19 है, तो एक घट जाएंगे, तो इसी में आ जाएंगे। फिर इसमें जो आया, इसमें देखिए ये हो गया एक राउंड, 4 4 8 4 12 4 16 16 16 17 18 19 19, और तो 0 से कोई मतलब नहीं, इसी में रह गया। तो इसमें ये तो चेंज हो जाएंगे, कॉस हो जाएंगे चेंज, क्योंकि यहाँ 90 के आगे विषम संख्या है। ये हो जाएंगे साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएंगे 0, तो हमारा आंसर हो गया 0। तो समझने में आ गए। इसी तरह बहुत सारा मान जो हम निकाल सकते हैं। अगर दिया रहेगा साइन 31/3 पाई, ये दिया रहेगा, तो साइन यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 पाई प्लस पाई/3। तो ये पाई में जब भी रहे तो बटे में रहे, तो ये नो चेंज हो जाता है, साइन हो जाएगा पाई/3। बस कितना पाई 20 पाई 10 पाई, तो 10 पाई यहाँ से बचने होंगे, और कुछ बढ़ रहा है तो इसी में हो जाएंगे। इसमें सब चीज़ क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएंगे क्या आंसर हो जाएंगे साइन कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री, ये होते हैं √3/2। इस तरह मेरा सवाल बन गया। अब आगे हम देखेंगे। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम होने के कारण ये वीडियो जो बन रहा है मध्यम बन गया थोड़ा, तो इसमें घबराने की बात नहीं। हम जानेंगे 13 नंबर सवाल में, ये कैसी सीमा का है। कहते हैं साइन स्क्वायर
135 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 120 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 120 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 150 डिग्री। ये रहा। तो इसको बनाना है हमको। कैसे बनाएंगे? मान निकालना है। तो हम जानते हैं साइन 90 प्लस 45 लिखेंगे। ये हो जाएंगे कॉस 90 प्लस 30 लिख देंगे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 प्लस 30 लिख देंगे। ये हो जाएगा टेन स्क्वायर 90 प्लस 60 लिख देंगे। चलते हैं हम। साइन 90 के साथ कुछ जुटा रहता है। 90 के आगे नहीं कुछ, क्या है? एक है। 1 गुना 90 और प्लस 45। तो ये हो जाएंगे, क्या चीज़ हो जाएंगे? चेंज। तो कॉस में चेंज हो जाएंगे। तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा 45 डिग्री। और ये देखिए चेंज हो जाएंगे साइन में। पर साइन में कॉस जो होता है, कॉस किस में आ रहा है? देखिएगा यहाँ पे कॉस जो आ रहा है 90 से बढ़ करके इसमें आ रहा है। इसमें आ रहा है। तो जब इसमें आ जाएंगे तो इसमें जो हो जाते हैं, क्या चीज़ हो जाते हैं? प्लस। कॉस हो जाते हैं माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये इसमें आ रहा है। ये हो जाएंगे माइनस। तो माइनस का स्क्वायर प्लस में होंगे। ये हो गए 30 डिग्री। आगे देखना हमको। ये भी क्या चीज़ में हो जाएंगे? कॉस स्क्वायर हो जाएंगे 30 डिग्री। और ये जो हो जाएंगे, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएंगे? दूसरा क्वाड्रेंट में। ये 90 से देखिए इसमें आ रहा है। ये भी माइनस होंगे, तो पर माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएंगे? पहले चेंज करो। ये हो जाएंगे कोट में। स्क्वायर करेंगे तो माइनस को हटा गया। ये हो गया। अब सबका हम मान रख देंगे। ये हो गया कितना? 45 डिग्री का मान 1/√2 का स्क्वायर। और ये हो जाएंगे 1/2 का स्क्वायर। और ये हो जाएंगे √3/2 का स्क्वायर। और ये हो जाएंगे कितना का? 1/√3 का स्क्वायर। ये हो गया कितना? 1/2 प्लस 1/4 माइनस 3/4 प्लस 1/3। तो हम अगर जो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं ये सबका, तो 4 हो गया एलसीएम। यहाँ हो गया 2 प्लस 1 माइनस 3। ये इसको रहने दीजिए, बहुत आसान। 3 2 1 3 और 3 में 3 गया 0। ये सारा हो गया 0। प्लस 1/3 करिएगा तो ये आएगा आंसर 1/3। ये हमारा आंसर हुआ। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आगे हम जानते हैं। अगर ये रहता सवाल, 2 कॉस स्क्वायर 135 डिग्री साइन 150 डिग्री 1/2 कॉस 180 डिग्री प्लस टेन 135 डिग्री। तो हमको इसको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? 2 कॉस स्क्वायर 90 प्लस 45 लिखेंगे।
साइन 90 प्लस 60 लिखेंगे और 1/2 कॉस 90 प्लस 90 लिख दीजिए, कोई बात नहीं, ये भी लिख सकते हैं। टेन 90 प्लस 45 लिखेंगे। तो हमको क्या मालूम हुआ? तो देखिए, ये जो हो जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकेंड चतुर्थांश में, दूसरा चतुर्थांश में। दूसरा में क्या होता है, पहले ये चेंज होंगे 90 के आगे कुछ है, ये चेंज हो जाते हैं 90 प्लस कुछ, 90 माइनस थीटा पढ़े थे, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये होते थे। उसी तरह इसमें साइन स्क्वायर हो जाएंगे 45 डिग्री। ये देखिए, ये तो दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरा में साइन क्या होता है, प्लस में होता है, पर ये कोस में चेंज हो जाएंगे, सब चेंज होंगे क्योंकि 90 90 सब में है, 1/2, ये भी साइन 90 डिग्री। और ये देखिए कोस 180 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री कोस जो आ रहा है यहाँ से इसमें आ रहे हैं, इसमें कोस क्या होता है, माइनस में, तो यहाँ पे लग गया क्या चीज़ बोलिए, यहाँ पे लग गया माइनस। अब ये भी आएगा दूसरा में, तो कोट पहले लगा दीजिए, कोट 45 डिग्री, और इसके आगे भी क्या लग जाएगा, माइनस। क्यों लगा माइनस, तो समझने में आ गए होंगे, क्योंकि ये दूसरा में आएगा। तो ये हो गया 2 गुना 1/√2 का स्क्वायर, ये हो गया कितना, 1/2 इसका मान, प्लस माइनस माइनस 1/2 गुना 1, प्लस माइनस माइनस 45 का मान 1। चलिए अब समझते हैं, 2 गुना 1/2 हो गया, प्लस 1/2, 1/2 माइनस 1, ये कट के 1 प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये सारा कैंसिल, क्या हो जाएंगे आंसर 0। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, आगे हम जानेंगे। इसी तरह सवाल अगर दिया रहे, और जैसे कॉस, बहुत सवाल है, ऐसे बनाएंगे तो बहुत सवाल है। कॉस स्क्वायर π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 3π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 5π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 7π/16, इसका कहेगा मान निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। तो कॉस स्क्वायर π/16 रहने देते हैं, तो किसको किसको जोड़ेंगे, जो कि ये पुर जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को भी जोड़ सकते हैं, ये दोनों से भी घटा सकते हैं, पर 7π/16 तो ये नहीं पूरेंगे, तो हम लिख देंगे π/2 90 माइनस π/ कितना लिखेंगे, जो कि 16 हो जाना चाहिए, 16 पूर जाना, π/, ये पूर जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा लघुत्तम हो जाएगा 8, 16 लघुत्तम, तो 8π, 8π में पाई घटा देना, हाँ ये पूर जाएंगे। तो ये हो जाएंगे कितना, देख लेते हैं, इसको हम लिखेंगे, इसको रहने देते हैं, इसको हम रहने देते हैं, π/16,
प्लस इसको भी हम रहने देते हैं 16। अब ये दोनों को हम चेंज कर देंगे, कॉस π/2 माइनस π/16, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 पाई। हम इसको अगर यहाँ ये कर सकते हैं या 3, हाँ यहाँ पे कितना लिखेंगे 3। क्या ये दोनों को सोल्व करिएगा तो ये पूरेगा, देख लीजिए। लघुत्तम 16 यहाँ पे हो जाएंगे कितना 8 पाई, 8 पाई में 3 पाई घट जाएंगे, तो देख लीजिए पूरा यहाँ पे। तो हम इसको भी उसी तरह लिखेंगे, कॉस स्क्वायर π/2 माइनस π/16, ये करेंगे तो ये आ जाएंगे। तो क्या हमको मालूम है, कॉस स्क्वायर π/16, कॉस स्क्वायर 3 π/16। अब ध्यान देना है यहाँ पे 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि ये π/2 का मान होता है 180/2 करिएगा तो घटाइएगा तो 90 में पढ़े हैं। 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, कोस थीटा रहेगा तो साइन थीटा। यहाँ पे 3 पाई और 90 में घट रहा है, सब प्लस में होंगे, ये भी हो जाएंगे साइन स्क्वायर π/16। अब ध्यान देना, क्या ये दोनों का मान एक हो सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों के और थीटा क्या है, एक समान है, तो ये दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे मान 1। और ये दोनों का भी थीटा समान है और साइन स्क्वायर कोस ये भी होंगे 1, और आंसर क्या हो जाएंगे हमारा 2 हो जाएंगे। इस तरह हमें चलिए इसी तरह सवाल और है, 2 नंबर सवाल जो है ये 15 का हम बता रहे हैं, 15 का पहला बता दें, 15 का दूसरा बता रहे हैं। साइन स्क्वायर π/8, पूरा सवाल पढ़ने के लिए आपको केसी सिन्हा बुक पढ़ना होगा, जो कि हम केसी सिन्हा बुक का पूरी तरह से, अगर आप चाहते हैं केसी सिन्हा का पूरी तरह से वीडियो चाहिए तो हम पूरी तरह से ला देंगे। साइन स्क्वायर 5π/8, साइन स्क्वायर 7π/8। सेम सवाल उसी तरह है जैसे पहले वाला सवाल बना है, उसी तरह ये भी सवाल है। क्या आप बना सकते हैं इसको? नहीं बना सकते तो इसको कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। अब आगे हम जानते हैं कुछ ऐसे ऐसे सवाल हैं, जानेंगे, जैसे कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 5π/6, कॉसेक स्क्वायर नहीं, इसके स्क्वायर है, प्लस 3tan स्क्वायर π/6। तो π/6 जो होता है ये होता है 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री का मान होता है √3, √3 का स्क्वायर। अब इसको हमको बनाना है तो ये हो जाएंगे कॉसेक पाई में π/6 को घटा देंगे 3, ये मान होता है 30 डिग्री का, और 30 डिग्री का मान होता है √3 का 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, क्योंकि स्क्वायर है, ये हो जाएगा 3। ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएंगे? सेकेंड में। सेकेंड में साइन और कोसेक दोनों प्लस होते हैं, तो ये हो जाएंगे कॉसेक π/6
3 × 1/3 कटा दीजिए, 1 हो जाएगा। 3 प्लस इसका मान हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान हो जाता है 2। ऐसे कितना हो गया 6 आंसर। तेरह का अब इसी तरह हम सारा सवाल बना सकते हैं। अब 14 नंबर में कह रहा है साबित करने के लिए प्रूव डेट करना है हमको। 1 नंबर सवाल में दिया है साइन स्क्वायर 200 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 250 डिग्री, साइन स्क्वायर 280 डिग्री, साइन स्क्वायर 370 डिग्री बराबर प्रूफ करना है हमें 2। तो LHS ले लेंगे। साइन स्क्वायर 200 डिग्री, साइन स्क्वायर 250 डिग्री, साइन स्क्वायर 280 डिग्री, साइन स्क्वायर 370 डिग्री। तो यहाँ पे हम बदल देंगे साइन स्क्वायर 180 प्लस ये 90 लिख दीजिए, 2 × 90 प्लस 20, और इसको बदलेंगे साइन स्क्वायर 3 × 90 माइनस 20 होंगे 27 20। साइन स्क्वायर 90 3 × 90 प्लस 10 और साइन स्क्वायर 4 × 90 प्लस 10। क्या ये चीज़ आपको समझने में आ गया? तो 90 का आगे सम संख्या रहे तो नो चेंज, और स्क्वायर में है तो माइनस का भी करो या नहीं करो, माइनस का स्क्वायर ही होगा तो वो भी प्लस में ही हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस भी आएगा तो फिर भी वो प्लस। ये देखो 90 के आगे क्या है 3 है, ये चेंज हो जाएगा तो साइन हो जाता है कोस में चेंज, कोस स्क्वायर 20 डिग्री। पर कैसे हुआ, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस में आएंगे जो कि प्लस में होगा। ये भी चेंज हो जाएंगे तो कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, ये चेंज नहीं होंगे 90 का आगे सम संख्या, तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री। इसका मान 1, इसका मान 1, 1 प्लस 1 ये हो गया 2, जो कि RHS हमें निकालना था।